जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। बच्चों, इस चैप्टर को सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक नाम क्यों दिया गया? हम लोगों ने पहले क्लास में क्लास 6 और 7 में बच्चों एक चैप्टर पढ़ा है, फाइबर टू फैब्रिक्स, यानी कि किस प्रकार से हमने देखा था कि फाइबर से बच्चों हमने क्लॉथ को बनाया था। तो फाइबर combines to form yarn। महीन पतली पतली जो है रेसे वाली धागा मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों? एक धागा बनाते हैं। यार्न फाइबर से क्या बना? यार्न। फिर यार्न से क्या बनता है बच्चों? फैब्रिक्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यार्न से क्या बना? फैब्रिक। क्लियर है? और फैब्रिक मीन्स क्या होता है बच्चों? क्लॉथ। फाइनली क्या बन गया हमारे पास? क्लॉथ। तो आप देख सकते हैं कि फाइबर, आप पढ़े होंगे बच्चों क्लास 6 में कि एक कपड़े की एक धागे को जब निकालते हैं और उसके थ्रेड उसकी अपने थंब से, अपने अंगूठे से जब उसको ऐसे रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो वो धागा क्या होता है बच्चों? रेसे में बढ़ जाता है। फाइन थ्रेड्स, एकदम पतली महीन रेसा, उसी को क्या बोलते हैं? फाइबर। और जब वो सारी रेसा एक मिल जाती है, सारी के सारे फाइबर एक साथ जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है? यार्न बनता है। और जब कई सारे धागे को हम मिलाते हैं तो फैब्रिक बनता है, और इसी फैब्रिक से क्या बनता है? हमारा क्लॉथ, कपड़ा जो हम पहनते हैं बच्चों। चलिए, और बच्चों इस फाइबर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन, ऊल, जूट, सिल्क और फ्लैक्स। तो ये सब क्या थे बच्चों? नेचुरल फाइबर। और दूसरा हमने डिवाइड किया था सिंथेटिक फाइबर में। क्या किया था? सिंथेटिक फाइबर में। नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंथेटिक फाइबर। क्लियर है बच्चों? हमने क्लास 6-7 में पढ़ा है फाइबर के विषय में। फाइबर को नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन, ऊल, जूट, सिल्क एंड फ्लैक्स। क्लियर है? यह सभी क्या है? नेचुरल फाइबर है बच्चों। नेचुरल फाइबर किसे बोलते हैं? तो वैसा फाइबर जो ऑब्टेन करते हैं किसी प्लांट एनिमल, फाइबर विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, सो नेचुरल फाइबर। लेकिन सिंथेटिक फाइबर को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसी बच्चों इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंथेटिक फाइबर्स के विषय में। क्लियर है? चलिए हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। तो बच्चों, हम इस चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर्स के विषय में और प्लास्टिक्स के विषय में। चलिए तो हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो हमारी चैप्टर का नाम क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो पहला क्या पढ़ेंगे बच्चों? सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स। क्लियर है? स्टार दीजिएगा। सिंथेटिक फाइबर। बच्चों, ये जो वर्ड है सिंथेटिक, ये वर्ड सिंथेटिक का मीन्स क्या होता है? सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए। सिंथेटिक मीन्स मेड बाय ह्यूमन, ह्यूमंस इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस but not occurring naturally.
क्लियर। तो सिंथेटिक फाइबर्स में, फाइबर का मतलब तो हम समझ रहे हैं, एक पतला महीन धागा, एक धागे नुमा स्ट्रक्चर, रेसे नुमा स्ट्रक्चर फाइबर है ना, एकदम रेसे नुमा। सिंथेटिक का मतलब क्या होगा यहाँ पर, सिंथेटिक मीन्स मेड बाय ह्यूमंस, इंसानों के द्वारा बनाया गया। कहाँ पर, तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। क्लियर है। तो कहाँ बनाया गया, इंडस्ट्रियल्स में, इंडस्ट्री में, कारखानों में, बट नॉट अकरिंग नेचुरली। मतलब कि सिंथेटिक फाइबर उसे बोलेंगे वैसा फाइबर जो किसी इंसान के द्वारा बनाया जाता है इंडस्ट्री में, कारखानों में, लेकिन ये नेचुरली नहीं मिलता है। क्लियर है। मतलब ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। इसको तैयार कौन करता है, हम इंसान ही। तो हम मानवों के द्वारा तैयार की गई ये फाइबर होती है। कहाँ तैयार करते हैं इंसान, इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, लेकिन ये नेचुरली नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है। तो सिंथेटिक का मतलब क्या हुआ बच्चों, वैसी चीजें जो मैन मेड हो, इंसानों के द्वारा बनाई गई। सिंथेटिक मीन्स क्लियर है। यहाँ लिखिएगा बच्चों टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी मेड बाय ह्यूमंस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, बट नॉट अकरिंग नेचुरली। इसको तैयार किया जाता है। चलिए, क्लियर है यहां तक। तो अब हम क्या करेंगे, सिंथेटिक फाइबर को डिफाइन करेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स, इसमें लिखिएगा बच्चों डिफाइन क्या करेंगे सिंथेटिक फाइबर को, लिखिएगा कि इट इज मेड। अच्छा, सिंथेटिक फाइबर को बच्चों, सिंथेटिक फाइबर का और इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, मेन मेड फाइबर। मेन मीन्स इंसान, मानव, मेड फाइबर। क्लियर है। दूसरा नाम क्या है इसका, मेन मेड फाइबर। और तीसरा नाम आर्टिफिशियल फाइबर। तो जहां कहीं भी बच्चों वर्ड लिखा हो ना सिंथेटिक वर्ड, तो उसका मतलब है मेन मेड या फिर आर्टिफिशियल, और फाइबर का तीनों में ही लगा हुआ है, फाइबर फाइबर फाइबर। क्लियर है। सिंथेटिक मीन्स मेन मेड, मानवों के द्वारा बनाया गया, या फिर आर्टिफिशियल। तो इसको डिफाइन करेंगे, DEFINE, डिफाइन यानी परिभाषित कैसे करेंगे। देखिएगा कि द मैन मेड फाइबर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम chemical substances is called synthetic fiber। क्लियर है, सिंथेटिक फाइबर। तो क्या बोला बच्चों कि द मेन मेड फाइबर, ये इंसानों के द्वारा बनाया गया फाइबर है। कहाँ से, तो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो वैसा फाइबर जो कि किसी मानव इंसान के द्वारा बनाया जाता हो, किससे, तो केमिकल सब्सटेंस से। तो केमिकली बच्चों इसको तैयार किया जाता है। क्लियर है। कहाँ पर, इंडस्ट्री में, कारखानों में। क्लियर है। तो बड़े बड़े कारखाने होते हैं बच्चों, जहाँ पर केमिकली जो है इस फाइबर को तैयार किया जाता है इंसानों के द्वारा, तो बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। जैसे नेचुरल फाइबर बच्चों, अब कॉटन है, तो कॉटन, जैसे अब कॉटन क्या होती है, कॉटन प्लांट से मिलता है, कॉटन बॉल बच्चों, कॉटन वूल। तो कॉटन वूल जो हम देखते हैं वो किससे मिलता है, कॉटन प्लांट से। फिर ऊल है, तो ऊल किससे बनता है बच्चों, ऊल, तो ऊल कम्स फ्रॉम एनिमल सोर्स है, जैसे कि सिप है,
गॉट है बच्चों, तो शिप की जो ऊपर की फर होती है उसी से मिलता है, और उससे हम बनाते हैं स्वेटर, कई सारे हम क्या बनाते हैं, जैकेट्स बनाते हैं। लेकिन सिंथेटिक फाइबर वो क्या था, नेचुरल फाइबर था बच्चों, जो किसी एनिमल या प्लांट से मिलता था। लेकिन सिंथेटिक फाइबर क्या हो रहा है, ह्यूमन के द्वारा तैयार हो रहा है, मैन मेड है ना, इंडस्ट्री में। चलिए, क्लियर है यहाँ तक। अब हम पढ़ते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, 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 POLYMARISATION, पॉलीमराइजेशन क्या होती है। लास्ट वर्ड में, इस वर्ड के लास्ट में कौन सी लेटर है, TION। TION मतलब एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, किस चीज़ की, सिंथेटिक फाइबर को बनाने की। तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग the process of making fibers, synthetic fibers, synthetic fibers by humans are called, क्या बोलेंगे इसको, पॉलीमराइजेशन, मेराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। तो क्या बोला गया कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिंथेटिक फाइबर्स बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो वैसा प्रोसेस, सिंथेटिक फाइबर को बनाने वाली प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन। और सिंथेटिक फाइबर को बनाते कौन है, इंसान, मानव, ह्यूमन। तो ह्यूमन के द्वारा बनाए जाने वाले सिंथेटिक फाइबर के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, ये प्रोसेस कैसे हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं, तो चलिए हम उस मेथड को नहीं लेकिन उसकी स्ट्रक्चर को समझेंगे, और उसके स्ट्रक्चर से ही हम पॉलीमराइजेशन को समझ जाएंगे। ठीक, चलिए, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। चलिए, तो यहाँ पर लिखिएगा पॉलीमराइजेशन के बाद सिंथेटिक फाइबर, नेक्स्ट पॉइंट कि सिंथेटिक फाइबर is a long chain of small units joined together. Clear है? Synthetic fiber is a long chain of small units joined together. सिंथेटिक फाइबर क्या है, एक लंबा सा चेन है बच्चों, एक लंबा सा चेन है, किस चीज का, स्मॉल यूनिट्स का, छोटे छोटे यूनिट का है, और जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, ज्वाइन टुगेदर। क्लियर है? तो एक लंबा सा चेन है स्मॉल यूनिट का जो आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट इसी में लिखिएगा, ये छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं, इच स्मॉल यूनिट्स is a chemical or organic compounds. क्लियर है? केमिकल कंपाउंड क्या बोला बच्चों, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट का एक लंबा सा चेन है, वो छोटे छोटे यूनिट आपस में जुड़े हुए हैं जिसको हम सिंथेटिक फाइबर बोलेंगे।
ईच स्मॉल यूनिट, इस ये छोटे छोटे यूनिट मिलकर के बड़े से चेन जो बना रहे हैं, तो छोटे छोटे जो यूनिट है वो क्या है, इज ए केमिकल या और क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये छोटे छोटे यूनिट क्या होते हैं, एक केमिकल और ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब COMPOUND कंपाउंड क्या होता है बच्चों, कंपाउंड हम उसे बोलते हैं जिसको डिवाइड करने पर हम एलिमेंट्स पाएंगे। क्लियर है। तो कंपाउंड जैसे कि बच्चों H2O, H2O केमिकली कंपाउंड है किस चीज़ का, वाटर है बच्चों। ये क्या है, ये वाटर है। और वाटर क्या है बच्चों, एक कंपाउंड है जी। जो पानी और वाटर आप पीते हो वो क्या है, कंपाउंड है। ये केमिकली कंपाउंड है। क्या है इसमें देखिए, H हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो H2O पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे इसको, H2O। तो ये क्या है, H2O एक कंपाउंड है। क्लियर बच्चों, एक कंपाउंड है। और इस H2O में क्या है, इस H2O में क्या है, तो इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 1। क्लियर है। मतलब जब हम इसको तोड़ेंगे वाटर को, तो क्या मिलेगा हमको, हमें हाइड्रोजन मिलेगा और एक मिलेगा ऑक्सीजन। क्लियर है। तो वैसा वैसा सब्सटेंसेस जिसको स्प्लिट करने पर, डिवाइड करने पर हम एलिमेंट्स को पाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। क्लियर है। तो H2O को जब हमने डिवाइड किया केमिकली, तो हमें मिला हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, और इस H2O को हम क्या बोलेंगे, वाटर के कंपाउंड। तो कंपाउंड का मतलब क्लियर हो रहा है। कंपाउंड क्या होता है, केमिकल कंपाउंड होता है जिसको स्प्लिट या डिवाइड करने पर एलिमेंट्स मिलता है। तो वही छोटे छोटे जो यूनिट है यहाँ पर, एक केमिकल और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब एक बड़ा सा जो चेन बन रहा है, छोटा छोटा स्मॉल यूनिट मिल करके एक बड़ा सा चेन बना रहे हैं, उस चेन को हमने क्या बोला, सिंथेटिक फाइबर बोला, है ना। सिंथेटिक फाइबर क्या है, इज ए लॉन्ग चेन, एक बड़ा सा चेन है। इसको नोट कर सकते हैं कंपाउंड के विषय में। कंपाउंड क्या है, H2O। चलिए, तो छोटे छोटे यूनिट क्या है, केमिकल कंपाउंड, चलिए केमिकल सब्सटेंस। और यही छोटे छोटे मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा बड़ा सा चेन, और इसका भी कोई नाम होता है। चलिए यहां तक नोट कर ली। ध्यान दीजिए बच्चों, इसी में लिखिएगा कि मैनी, बहुत सारे, स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंड टुगेदर, वन आफ्टर द अदर, टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल unit is called polymer, polymer, पॉलीमर। पॉलीमर क्या है, ध्यान से देखिए। तो छोटे छोटे जो स्मॉल यूनिट आपस में मिले हुए थे, मैनी स्मॉल यूनिट्स, जो कि एक केमिकल कंपाउंड या सब्सटेंस हैं, वो छोटे छोटे यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर, आपस में एक साथ जुड़ के हैं, है ना, जुड़े हुए हैं। वन आफ्टर द अदर, कैसे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर, वन आफ्टर द अदर, टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट, लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर। क्या बोला हमने, कि सभी के सभी छोटे छोटे स्मॉल यूनिट जो कि केमिकल सब्सटेंस हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, वन आफ्टर द अदर, एक दूसरे पर। क्लियर है। और क्या बना रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं। पॉलीमर क्या है बच्चों, लार्ज सिंगल यूनिट, एक लार्ज बड़ा सा सिंगल यूनिट है, बड़ा सा पार्ट है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि बच्चों इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए,
अब यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर हमने जो ये जो बनाया एक सिंगल, ये क्या है, स्मॉल यूनिट है, क्या है, स्मॉल यूनिट, क्लियर है। ये छोटा सा यूनिट है ये, और ये भी एक स्मॉल यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, क्लियर है। स्मॉल यूनिट मतलब केमिकल सब्सटेंस, और यहाँ से ये दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो ये जो आप देख रहे हैं अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट देख रहे हैं, यही क्या है, पॉलीमर, एंड दैट इज रिलेटेड टू सिंथेटिक फाइबर। मतलब ये जो है, ये है क्या एक्चुअल में, ये नेकलेस है बच्चों, नेकलेस है ना। नेकलेस जो पहनते हैं उसमें क्या होते हैं, एक थ्रेड, एक धागे से उस पर कई सारे मोती जड़े हुए होते हैं, क्लियर है। तो इसी में छोटे छोटे जो यूनिट है एक साथ मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक बड़ा सा लार्ज सिंगल पॉलीमर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, पॉलीमर, क्लियर है, पॉलीमर। ये है क्या बच्चों, ये एक पॉलीमर है ना, पॉलीमर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट है, छोटे 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 दाने दाने छोटे से, है ना, यूनिट जो कि केमिकल सब्सटेंस है, मिल करके एक बड़ा सा पॉलीमर बना रहे हैं, यहाँ से लेकर ये। तो नेकलेस ऑफ बीड्स, यानी कि ये जो माला है ना, नेकलेस की ये जो माला है, इसमें क्या है, ये थ्रेड है, धागे हैं, है ना। तो यहाँ से ये थ्रेड धागे में क्या जड़ा हुआ है, मोती जड़ा हुआ है। तो ये है एक्चुअल में क्या, नेकलेस, क्लियर है। तो जस्ट लाइक सेम वे, जिस प्रकार से नेकलेस की बीड्स में छोटे छोटे स्मॉल यूनिट मोती जड़े हुए होते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि किसके सिमिलर है, पॉलीमर के। तो ये कैसा, ये स्ट्रक्चर किस चीज का है बच्चों, एक तरह का पॉलीमर का, क्लियर है। ये पॉलीमर नहीं है, लेकिन नेकलेस की गले में पहनने वाली ज्वेलरी, नेकलेस की जो स्ट्रक्चर होती है, इसी तरीके की पॉलीमर भी होती है। जैसे बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपकी पेपर क्लिप्स, पेपर क्लिप्स, जैसे कि बच्चों पेपर क्लिप्स, तो ये पेपर क्लिप देखिए, 1 पेपर क्लिप, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है यहाँ। और ये क्या बन रहा है, पॉलीमर बन रहा है ना। तो पॉलीमर क्या होता है, कई सारे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़े से लार्ज सिंगल यूनिट बनाते हैं, और सिंगल यूनिट को क्या बोला हमने, पॉलीमर। ये क्या है बच्चों, पेपर क्लिप, क्लियर है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, पॉलीमर। पॉलीमर क्या होते हैं, ये छोटे छोटे स्मॉल यूनिट जो देख रहे हैं ना, इसको मोनोमर बोलते हैं। क्या करते हैं, मोनोमर। चलिए और समझते हैं आगे, यहाँ तक नोट कर लिया। चल, एकदम अच्छे से बच्चों, पॉलीमर, POPOLYMER, पॉलीमर। अगर इसको हम बांटे, पॉली को अलग कर दें, मर को अलग कर दें, तो इसमें POLY पॉली जो है, इस पॉली का मतलब होता है बच्चों मैनी, है ना, मैनी। क्या होता है, मैनी। पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी। और MER, ये जो मर है, इस मर का मतलब होता है यूनिट। क्या होता है, यूनिट, यूनिट और पार्ट्स। क्या होता है, यूनिट और पार्ट्स, यूनिट्स और पार्ट्स। तो पॉलीमर का मतलब क्या हुआ, मैनी यूनिट और पार्ट्स, कई सारी यूनिट और पार्ट। पॉलीमर मीन्स कई सारी यूनिट और पार्ट। तो पॉलीमर को हम डिफाइन करते हैं बच्चों, पहले अच्छे से पॉलीमर समझते हैं, उसके बाद हम फिर आगे सिंथेटिक फाइबर समझते हैं। तो पॉलीमर में डिफाइन करेंगे इसको हम, ए बिग, ए वेरी बिग, वेरी बिग
molecules formed by combination of a large number of molecules molecules or units is called polymer. क्लियर है बच्चों? पॉलीमर। तो ए वेरी बिग मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर क्या है? बड़ा सा एक मॉलिक्यूल है, बड़ा सा मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों? अब देखिए, जैसे H2O वाटर की एक क्या है? वाटर का फॉर्मूला है बच्चों, केमिकली फॉर्मूला है, केमिकल कंपाउंड है। ये वाटर जो है, ये वाटर बच्चों क्या है? वाटर की एक मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? वाटर की एक मॉलिक्यूल। इसमें दो एटम्स हाइड्रोजन है, एक एटम ऑक्सीजन। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ क्या बोलेंगे? वाटर की एक मॉलिक्यूल। तो बड़ा सा एक मॉलिक्यूल है पॉलीमर, जो फॉर्म्ड होता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और यूनिट्स कॉल्ड पॉलीमर। मतलब पॉलीमर जो है वो एक कई सारे स्मॉल यूनिट जो है मिल करके, या कई सारे छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स है ना, लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिल करके एक बड़ा सा बिग मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और उस बिग मॉलिक्यूल्स को क्या बोला हमने? पॉलीमर। क्लियर है बच्चों? एक्चुअल डिफिनेशन यही है आपकी। आपको ये बड़ा सा मॉलिक्यूल्स याद रखना है, जो बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। ये दोनों जो है मैनी यूनिट्स और पार्ट, ये क्या है बच्चों? ये है आपके ग्रीक वर्ड्स। क्या बोलेंगे इसको? ग्रीक वर्ड्स। क्लियर? टू ग्रीक वर्ड्स। तो पॉलीमर जो है कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से आया है। पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट या पार्ट। चल अब देखिए, अब पॉलीमर एक्चुअल में यहाँ एरो देकर लिखिएगा पॉलीमर में ही, कि पॉलीमर इज ए मैनी रिपीटिंग यूनिट्स of chemical substance called monomer। पॉलीमर क्या है? मैनी रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड मोनोमर। तो मोनोमर जो है, मोनोमर क्या होते हैं? छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट होते हैं, छोटे छोटे सिंगल यूनिट होते हैं, इसको मोनोमर बोलते हैं। और वही क्या होते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। तो पॉलीमर जो है कई सारे छोटे छोटे स्मॉल रिपीटिंग यूनिट होते हैं, कई सारे छोटे छोटे यूनिट एक रिपीट होते रहते हैं बार बार, है ना, केमिकल सब्सटेंस के। तो इसको मोनोमर बोलते हैं। इसको नोट कर लिया। चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। और देखिए ध्यान से, मोनोमर अब देखिए, ये भी टू ग्रीक वर्ड से आया है ना। मोनो मीन्स होता है बच्चों, मोनो का मतलब होता है वन। क्या होता है? वन। मोनो मीन्स होता है सिंगल। क्या होता है? सिंगल मतलब एक। और मर का मतलब होता है बच्चों यूनिट्स और पार्ट्स। तो मोनोमर क्या है? मोनोमर एक सिंगल यूनिट या पार्ट है या मॉलिक्यूल्स है। क्या है?
इसको डिफाइन करेंगे कि द सिंगल मॉलिक्यूल्स molecule which is small single molecules, क्या लिखेंगे, द स्मॉल molecules which is made of two which is of the same or two different chemical molecules, chemical compounds is called monomer. अब देखिए मोनोमर, तो मोनोमर को हमने क्या डिफाइन किया कि द सिंगल यानी एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, क्लियर है, स्मॉल सिंगल मॉलिक्यूल है ऑफ द सेम और टू डिफरेंट केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड मोनोमर। मोनोमर जो है हमने बोला था ना कि ऐसा लॉन्ग चेन जो कि छोटे छोटे स्मॉल यूनिट आपस में मिलकर के एक बड़ा सा चेन बनाते हैं। तो छोटे छोटे जो स्मॉल यूनिट है वो केमिकल सब्सटेंस हमने बोला था, और उसी को क्या बोलेंगे हम, मोनोमर। क्या बोलेंगे, सिंगल यूनिट को मोनोमर, और लार्ज यूनिट को क्या बोला था हमने, पॉलीमर। तो पॉलीमर और मोनोमर में डिफरेंस क्लियर है बच्चों। पॉलीमर जो है वो बड़ा सा एक सिंगल लार्ज यूनिट है, लेकिन मोनोमर क्या है, एक छोटा सा यूनिट है जो कि आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, पॉलीमर। तो मोनोमर से क्या बनता है, पॉलीमर। क्लियर है यहां तक, चलिए यहां क्लियर है तो हम आते हैं स्टेप पर, देखिए ध्यान से। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हैं ये क्या करेंगे हम, पॉलीमर को यूं समझिए आप, पॉलीमर को, पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स पार्ट यूनिट। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स। क्लियर है। तो पहला होता है बच्चों नेचुरल पॉलीमर, पॉलीमर। दूसरा होता है सिंथेटिक पॉलीमर, पॉलीमर। तो पहला है नेचुरल पॉलीमर। पॉलीमर को हमने पहले टाइप्स में देखकर बांटा। तो पॉलीमर टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर, दूसरा सिंथेटिक पॉलीमर। अब कहीं भी नेचुरल वर्ड हो तो हम समझ सकते हैं कि ये नेचुरली होगा, है ना, नेचुरली मतलब प्लांट एनिमल्स रिलेटेड होगा। और सिंथेटिक कहीं अगर लिखा हुआ है तो मतलब ये इंसानों के द्वारा बनाया गया, मेड हो। चलिए तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि द पॉलीमर अकरिंग इन नेचर, क्लियर है, इन नेचर is called नेचुरल पॉलीमर। क्लियर है बच्चों, क्या बोला कि द पॉलीमर अकरिंग इन नेचर इज कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। तो वैसा पॉलीमर जो कि नेचर में पाया जाता हो उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर में क्या बोलेंगे कि द पॉलीमर मेड बाय humans in industries
industries is called synthetic polymer. क्लियर? सिंथेटिक पॉलीमर। तो वैसी पॉलीमर लार्ज सिंगल यूनिट मेड बाय ह्यूमन इन इंडस्ट्री। तो कारखानों में इंसानों के द्वारा बनाई गई जो पॉलीमर है उसको क्या बोलेंगे? सिंथेटिक पॉलीमर। क्लियर है बच्चों? चलिए हम अभी डायग्राम को समझेंगे अच्छे से। पहले इसके टाइप्स देखा हमने। क्या देखा? पॉलीमर 2 टाइप्स के हैं। नेचुरल पॉलीमर, वैसी पॉलीमर जो नेचर में पाई जाती हो, पॉलीमर अकरिंग इन नेचर। OCCURRING, अकरिंग मीन्स पाया जाता है। क्लियर है? एंड सिंथेटिक पॉलीमर, द पॉलीमर मेड बाय ह्यूमंस इन इंडस्ट्री कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर। चल 2 टाइप्स के पॉलीमर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। चलिए एग्जांपल देखते हैं नेचुरल पॉलीमर के। लिख लिया डेफिनेशन? स्टार्ट दीजिए, लिखिए बच्चों। एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर। क्लियर है? नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर जो होते हैं बच्चों, पॉलीमर जो एक अलग ही कंसेप्ट है। पॉलीमर क्या है? बड़ा सा मॉलिक्यूल जो कि छोटे छोटे स्मॉल यूनिट के मिलने से बनता है। पॉलीमर नेचुरल, जैसे कि कॉटन। कॉटन क्या है? एक क्या है बच्चों? पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर। दूसरा ऊल, ऊल भी क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। तीसरा यदि हम बोले सिल्क, सिल्क भी क्या है? एक नेचुरल पॉलीमर। तो कॉटन जो है बच्चों, कॉटन, तो कॉटन एक्चुअल में क्या है? एक पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर। क्लियर? कॉटन की फाइबर किससे बनी होती है? नेचुरल पॉलीमर से, जिसको हम सेलुलोज बोलते हैं। चलिए समझते हैं हम सेलुलोज क्या होती है। नोट कर लिया एग्जांपल में नेचुरल पॉलीमर के एग्जांपल कॉटन, वूल एंड सिल्क। चलिए इसमें लिखिएगा सेलुलोज, CELLULOS, सेलुलोज। सेलुलोज क्या होती है बच्चों? तो इसमें लिखिए इट इज ए नेचुरल polymer which is made of one type of a large number of small units or molecules join together one after the other is called natural polymer। क्लियर है? नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर is called not natural, yeah of course it is a natural polymer, is called cellulose। सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को क्या डिफाइन किया हमने कि इट इज ए नेचुरल पॉलीमर, ये एक नेचुरल पॉलीमर है विच इज मेड ऑफ वन टाइप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट और मॉलिक्यूल्स ज्वाइंड टुगेदर वन आफ्टर द अदर इज कॉल्ड सेलुलोज। तो सेलुलोज बच्चों एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि बने होते हैं एक ही तरह के, वन टाइप, एक ही तरह के लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या यूनिट से।
क्लियर, जो आपस में एक साथ ज्वाइन होते हैं, जुड़े रहते हैं, है ना, एक दूसरे के ऊपर, इसी को बोलते हैं सेलुलोज। क्लियर है बच्चों, सेलुलोज। ये सेलुलोज जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? डेफिनेशन क्लियर है? चलिए एग्जांपल देखते हैं बच्चों, समझते हैं इसको। देखिए एग्जांपल्स में जैसे कि कॉटन फाइबर, फाइबर एंड प्लांट सेल वॉल, सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल, ये दोनों के दोनों कॉटन फाइबर और प्लांट सेल वॉल, ये दोनों किसके बने होते हैं? इसी सेलुलोज के, मेड ऑफ सेल्यूलोज। क्लियर है? और सेलुलोज क्या है? इट इज ए नेचुरल पॉलीमर। इसमें एक पॉइंट लिखिएगा बच्चों, वुड, लकड़ी जो होती है, वुड जो लकड़ी जिससे कई सारे फर्नीचर बनते हैं, टेबल चेयर, कई सारे वुड, तो वुड एक्चुअल में क्या है बच्चों? प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट है, डायरेक्टली हम प्लांट से मिलता है हमें, तो लकड़ी कहाँ से मिलेगा? प्लांट से, है ना, पेड़ की जो स्टेम, मोटी मोटी स्टेम होती है प्लांट की, ट्री की, तो वुड लकड़ी है। और वो वुड जो है, अब प्लांट की सेल वाल क्या होती है, ध्यान दीजिए, प्लांट सेल वाल का मतलब क्या है? जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, हम आगे सेल चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे ये प्लांट की सेल वाल है, तो प्लांट की ये वाली जो भाग है, ये इसी को बोलते हैं सेल वाल। क्या बोलते हैं? सेल वाल। तो ये प्लांट सेल है बच्चों, कौन सी सेल है? प्लांट सेल। प्लांट सेल की सबसे बाहरी वाली जो भाग है उसको क्या बोलते हैं हम? सेल वाल। सबसे आउटर बाउंड्री, है ना, हमारे शरीर की सबसे आउटर बाउंड्री क्या है? स्किन है, उसके ऊपर हमारी क्लॉथ है, तो स्किन हमारी बॉडी की आउटर मोस्ट बाउंड्री। तो सेल, प्लांट सेल में, प्लांट सेल में, है ना, प्लांट सेल में क्या होते हैं? ये प्लांट सेल में जो सबसे बाहरी वाली जो भाग है उसको सेल वाल बोलते हैं। और यहीं पर बच्चों क्या होती है? यहीं पर सेल वाल होती है। क्या होती है? सेल वाल। सेल, इसको हम सेल वाल बोलेंगे। और यहीं पर होती है सेलुलोज। सेलुलोज, सेलुलोज क्या है? एक नेचुरल पॉलीमर। तो फिर से ध्यान दीजिए, प्लांट सेल है, प्लांट सेल की सबसे बाहरी आउटर बाउंड्री को हम सेल वाल बोलेंगे। और ये जो सेल वाल है, ये सेल वाल जो बाउंड्री का नाम क्या है? सेल वाल। लेकिन ये किससे बना हुआ है? तो सेल्यूलोज से। किससे? सेल्यूलोज से। तो बाउंड्री का नाम है सेल वाल बच्चों, जो प्रोटेक्शन देती है सेल को। प्लांट सेल यानी कि पेड़ पौधों में पाए जाने वाले सेल, क्योंकि बच्चों ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारी इस प्लेनेट पे जितनी भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, चाहे हम ह्यूमंस हो, सभी के सभी सेल से बने हैं। तो सेल टू टाइप्स के, प्लांट सेल, एनिमल सेल। तो प्लांट सेल की सबसे आउटर बाउंड्री का नाम सेल वाल, जो किससे बना है? सेलुलोज से। क्लियर है? तो प्लांट सेल है मतलब वुड, वुड क्या है? लकड़ी। किससे मिलता है? प्लांट से। प्लांट किससे बना है? प्लांट सेल से। चलिए, तो यहीं पर लिखिएगा कि वुड कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज। क्लियर है? तो वुड यानी जो लकड़ी होती है वो काफी मात्रा में क्या कंटेन करेगी, क्या रखेगी अपने अंदर? सेल्यूलोज को। सेल्यूलोज क्या है? एक नेचुरल पॉलीमर। तो सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल को क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है, रिजिडिटी देती है। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब हम पढ़ेंगे बच्चों दूसरा क्या है टाइप्स पॉलीमर का? सिंथेटिक पॉलीमर। एग्जाम्पल। चलिए यहां तक क्लियर।
इसमें लिखिए बच्चों examples of synthetic polymer। सिंथेटिक मतलब मैन मेड, आर्टिफिशियल, इंसान के द्वारा बनाया गया। तो पहला जैसे कि नायलॉन, NYLON, नायलॉन। दूसरा पॉलीइस्टर, POLY, पॉली। इस चैप्टर में आपको बच्चों बेसिक चीजें हैं, पॉलीमर, मोनोमर। तो जहां पॉली वर्ड आ रहा है वो उसका मतलब क्या होता है? मैनी, बहुत सारे। तो पॉली मीन्स बहुत सारे, मैनी। पॉली, ESTER, पॉलीस्टर। तीसरा पॉलिस्टर। तीसरा हो गया बच्चों जैसे कि एक्रिलिक, ACRYLIC, एक्रिलिक। चौथा पॉलीथीन, पॉली, THENE, थीन, पॉलीथीन। क्लियर है? पांचवा PVC। अब ध्यान दीजिए, PVC का मतलब होता है, P से होते हैं पॉली, V से होता है बच्चों विनाइल, VINYLE, विनाइल। तो पॉलीविनाइल, क्या ध्यान से देखिए, पॉली विनाइल एक साथ है, VINYLE, पॉलीविनाइल एक साथ है। C का मतलब होता है क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लियर है? तो P से पॉली, V से विनाइल, C से क्लोराइड, तो PVC। सिक्स्थ में लिखिएगा बैकलाइट, BAKELITE, बैकलाइट। सातवां में लिखिएगा मेलामाइन, 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 MELAMINE, मेलामाइन। तो ये सब क्या है? नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, पॉलीथीन, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बैकलाइट, मेलामाइन। ये सारे के सारे सिंथेटिक पॉलीमर है, मतलब हम इंसानों के द्वारा बनाया गया ये पॉलीमर है। तो नेचुरल ये नहीं मिलता है। चलिए, आपने ये नाम सुना होगा पॉलिस्टर की कपड़े, है ना, पॉलीथीन, PVC। चलिए आगे इसको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? इसमें ये नायलॉन सारे के सारे क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर है ना। तो नायलॉन भी क्या है बच्चों? ये कई सारे जो है ना, यूनिट से बने होते हैं। लेकिन नायलॉन, चलिए यहाँ तक लिख लिया, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, पॉलीथीन, PVC, बैकलाइट, मेलामाइन। चलिए अब देखिए, जैसे कि हमने बोला नायलॉन, नायलॉन क्या होती है? तो इट इज ए सिंथेटिक पॉलीमर, पॉलीमर, synthetic polymer which is made of two different types of large molecules joined together is called nylon। क्लियर है? नायलॉन। तो नायलॉन क्या है? एक सिंथेटिक पॉलीमर है जो कि विच इज मेड ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए लार्ज मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर इज कॉल्ड नायलॉन। अब सेलुलोज क्या था? नेचुरल पॉलीमर, जो कि एक ही तरह के वन टाइप के मॉलिक्यूल से बना हुआ था। लेकिन नायलॉन जो है एक सिंथेटिक पॉलीमर है जो कि दो अलग अलग टाइप्स के मॉलिक्यूल से बना होता है। क्लियर है? चलिए नोट कर लिया बच्चों। अब हम आते हैं इसकी समरी पे। आखिर इतना जो हमने समझा, इसकी क्या टू मेन पॉइंट्स हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए। जैसे बच्चों
हमने बोला सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर इज इक्वल टू पॉलीमर। एक चीज लिखिएगा, सिंथेटिक फाइबर, फाइबर ही क्या कहलाती है, पॉलीमर। क्लियर है? मतलब कि सिंथेटिक जो फाइबर कपड़े होते हैं, सिंथेटिक फाइबर है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीमर। सिंथेटिक फाइबर से कई सारी चीज़ें बनते हैं, बेडशीट बनता है, फिर आपकी मैट बनती है, कर्टेंस जो पर्दे हैं वो बनते हैं, कई सारी चीज़ें बनते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर। क्लियर है? अब पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे, मर मीन्स पार्ट या यूनिट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो हम बना रहे हैं ये छोटे छोटे, ये क्या है बच्चों, ये है सेल्यूलोज। क्या है, सेल्यूलोज। एक है यहां भी हमने बनाया। अब ध्यान दीजिए, ये जो बना हुआ है चेन की तरह, तो ये लंबा सा जो चेन है ये क्या है, यही है पॉलीमर। ये जो है ये क्या है, ये है पॉलीमर। पॉलीमर क्या बोलेंगे इसको, पॉलीमर। तो कौन सा पॉलीमर है बच्चों, ये पॉलीमर दो तरह के, नेचुरल और सिंथेटिक। तो ये है नेचुरल पॉलीमर। क्लियर है, नेचुरल पॉलीमर। अब ध्यान से देखिए, नेचुरल पॉलीमर है कौन सा, तो सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर जो एक ही तरह के छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल या यूनिट से बनता है। तो इसमें देखिए ये छोटे छोटे जो सर्कल में है गोल गोल, ये क्या है, यही है एक ही तरह के मोनोमर। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, मोनोमर। क्लियर है? अब ये मोनोमर क्या है, वन टाइप का, यानी कि एक ही प्रकार का, है ना, ये सेम है, सेम। ये सारे के सारे मोनोमर सेम है, एक ही तरह की मोनोमर है सबके सब। क्लियर है? तो मोनोमर है सेम तरह की, जो कि क्या बना रही है, नेचुरल पॉलीमर सेलुलोज। और इसी मोनोमर को हमने क्या बोला था, सिंगल स्मॉल यूनिट। क्या बोला था बच्चों, ये क्या है, सिंगल स्मॉल यूनिट। सॉरी बच्चों, देखिए, तो यही छोटे छोटे दाने जो है सिंगल स्मॉल यूनिट है, जिसको हमने क्या बोला, मोनोमर। क्या बोला बच्चों, मोनोमर। क्लियर है? अब इधर जो हमने बनाया, ये जो हमने बनाया, ये क्या है, ये भी पॉलीमर है लेकिन सिंथेटिक पॉलीमर है। ये क्या है, यहां से यहां तक ये सिंथेटिक पॉलीमर है। कौन सी, सिंथेटिक पॉलीमर। क्लियर है? और इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, नाइलॉन। NYLON, नाइलॉन। नाइलॉन हमने पढ़ा अभी, एक सिंथेटिक पॉलीमर है जो कि टू टाइप्स के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह की मोनोमर से बनते हैं। अब यहां पर, अब देखिए, यहां पर देखिए व्हाइट है, यहां ब्लैक है, फिर यहां व्हाइट, यहां ब्लैक। क्लियर है? तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, इसमें कहीं भी ब्लैक नहीं है, सिर्फ व्हाइट ही है। और यहाँ पर देख सकते हैं, फिर पहले व्हाइट है, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट है, फिर ब्लैक, मतलब अल्टरनेटली भी वन बाय वन करके यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मोनोमर चेंज हो रहे हैं। मतलब ये जो है, ये क्या है बच्चों, ये ये जो है टू डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर, टू डिफरेंट टाइप्स मोनोमर। यानी मोनोमर का क्या है, ये दो अलग अलग प्रकार है। तो ये भी मोनोमर है, ये भी मोनोमर है, लेकिन दो अलग अलग तरह के मोनोमर है। क्लियर है?
ये सब छोटे छोटे क्या है बच्चों, मोनोमर है। यहाँ पर सेम तरह के मोनोमर है ना, सेम तरह के है, सेम है ना, लेकिन यहाँ क्या है, अलग अलग तरह के, दो अलग अलग तरह के। ये है नेचुरल पॉलीमर और ये है सिंथेटिक पॉलीमर। और पॉलीमर क्या बोला है हमने उसको, सिंथेटिक फाइबर इज इक्वल टू पॉलीमर। मतलब अब यहाँ से समझिए, ये जो पॉलीमर समझ में आ रहा है बच्चों, छोटे छोटे मोनोमर से मिलके बनते हैं। जब सेम तरह के मोनोमर हो तो नेचुरल पॉलीमर, और वही मोनोमर से मिल करके पॉलीमर बनते हैं। जब वही मोनोमर दो अलग अलग तरह के मोनोमर पॉलीमर बनाते हैं तो उसको बोलेंगे सिंथेटिक पॉलीमर। क्लियर है? तो पॉलीमर समझ रहे हैं, एक लंबा सा चेन। तो जस्ट लाइक सेम वे सिंथेटिक फाइबर जो है वो क्या है, एक पॉलीमर है, जो कि छोटे छोटे स्मॉल केमिकल सब्सटेंसेस, छोटे छोटे स्मॉल मोनोमर या छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से मिलकर के बनते हैं। क्लियर है अब? तो पॉलीमर या सिंथेटिक फाइबर जो छोटे छोटे मोनोमर, छोटे छोटे स्मॉल सिंगल यूनिट से मिलकर बनते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स की बात करते हैं। तो ये केमिकल सब्सटेंस से ही बनते हैं, इतना तो क्लियर हो रहा है। मोनोमर क्या है बच्चों, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट, एक केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल कंपाउंड है। कितने हैं इसमें देखिए तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। तो यहाँ पर मोनोमर की संख्या कितनी है, कितने मोनोमर है, 40। क्लियर है? 40 मोनोमर, वो भी सेम तरह के। तो नेचुरल अलग अलग तरह के, सिंथेटिक। चलिए अब आते हैं टाइप्स में। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। So depending on the chemicals used for making such fiber, सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए केमिकल का यूज़ करते हैं। उस केमिकल को क्या बोला हमने, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट को केमिकल बोला, यानी कि केमिकल यानी कि मोनोमर। मोनोमर क्या है, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट है, केमिकल्स है। तो केमिकल जो यूज़ करते हैं इस तरह सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए, उसके आधार पर डिपेंड करता है कि हम सिंथेटिक फाइबर को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कितने टाइप्स में, 4 टाइप में। हमने सिंथेटिक फाइबर को बांटा बच्चों किसके आधार पे, डिपेंडिंग ऑन दी केमिकल्स यूज्ड फॉर मेकिंग सच फाइबर। तो पहला होता है रेयॉन, RAYON, रेयॉन। दूसरा होता है बच्चों नाइलॉन, NYLON, नाइलॉन। तीसरा है पॉलीस्टर। क्लियर है, पॉलीस्टर। और चौथा है एक्रिलिक। तो सिंथेटिक फाइबर कितने तरह के हो गए, 4 टाइप्स के। पहला RAYON, रेयॉन। दूसरा NYLON, नाइलॉन। तीसरा POLYESTER, पॉलिस्टर। चौथा ACRYLIC, एक्रिलिक। किसके आधार पे हमने बांटा सिंथेटिक फाइबर को, केमिकल्स के आधार पे, है ना। केमिकल्स के आधार पे हमने बांटा है कि जिस केमिकल का हम यूज़ करते हैं किसी भी सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए, यानी कि पॉलीमर बनाने के लिए। चलिए, तो सिंथेटिक फाइबर इज इक्वल टू पॉलीमर, जो कि कई सारे मोनोमर के मिलने से बनते हैं, कई सारे केमिकल कंपाउंड के मिलने से बनते हैं, जैसे कि रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। 4 टाइप्स। अब हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में
वन बाय वन करके सारी के सारे सिंथेटिक फाइबर को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अच्छे से बच्चों नोट बनाइए और इसको धीरे धीरे याद कीजिए, हर लेटर हर वर्ड को अच्छे से, वीडियो को पॉज कीजिए, स्लो करके अच्छे से देखिए, स्पीड कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी काम को करते हुए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।